बिंदु सहित नृत्यम ध्यायन्ति योगिनः कामदम मोक्षदम चैव ओंकाराय नमः नमः। और शब्द गणों प्रक्षाल सकल भूतल कनक कामनिग्रह चित्तता सरस्वती अर्तनम अज्ञानतिमिरान्धानां ज्ञानाञ्जन चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः परमगुरुवे नमः। परम्पराचार्य सकलकलुषविध्वंसं शेषां परिवर्तकं धर्मसम्बन्धकं भव्यजीवं मनःप्रतिबोधकारकं पुण्यप्रकाशकं पापप्रमाण इदं श्रीगन्धाधरा श्रीरत्नकरण शावकाचार्यदर्शन धर्मनामधेयस्यार्थकर्ता श्री सर्वज्ञ देवाः तत्परगंतकर्ता ऋषिगंधर्देवा प्रतिगंधर्देवा तेषां वचोनुसार श्रीकुन्दकुन्दाद आचार्य समन्तपद देवे विच्चितं मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतम गणि मंगलम कुन्दकुन्दारो सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुषा नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आईर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सब्बसां मोक्षमार्गस्य नेतारं हैतारं कर्मभुविदां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तन्मूलव्रे नमः श्रीवर्धमानाय निर्धूतकल्लात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोलिए पंच परमेश्वरी भगवंतों की जय, त्रिकालवर्ती नव देवताओं की जय, श्री विश्वादि ब्रह्म चतुर्विंशति जिनेन्द्र भगवंतों की जय, 3 कम 9 करोड़ महामुनि राजन की जय, परम पूज्य स्वादाचार्य समंत भद्र महाराज की जय, परम पूज्य स्वादाचार्य विद्यासागर जी महाराज, बहुत शांत निर्माणी माता की जय, अहिंसा परमो धर्म की जय, 10 लक्षण महापर्वराज की जय। पर्वराज 10 लक्षण भाद्र महीने का आज 8वां दिवस है त्याग धर्म का। सभी धर्म एक है, अलग नहीं है। यानी मिश्री इधर भी चखो, मीठी मीठी है क्षमा, क्षमा शांति, शांत आनंद रूप है। क्या मार दो वो भी निराकुलता आनंद रूप है। आर्जव भी इसी प्रकार का, शौच भी इसी प्रकार का, सत्य और संयम तप भी इसी प्रकार, तो त्याग भी इसी प्रकार का है। ये तो आत्मद्रव्य है। आत्मद्रव्य में सामान्य विशेष गुण, उसमें सामान्य गुण तो अस्तित्वादि, विशेष गुण ज्ञान आदि, उसमें ज्ञान दर्शन सुख वीर्य सम्यक प्रचारित्र चारित्र नाम का गुण है। उस चारित्र गुण की परिणति यानी विकार रूप परिणति, अर्थात मोहिनी कर्म में जो चारित्र मोहिनी कर्म है अनंतानुबंधी आदि, उन कषाय के उदय के काल में ये आत्मा क्रोधादि भाव रूप परिणमित करता है। जैसे जल है, जल का स्वभाव शीतल है, ठंडा है, लेकिन अगर उसको अग्नि का योग बन जाए तो वही जल उष्ण रूप परिणमन कर जाता है। यद्यपि वो उष्ण परिणमन उसका हुआ है, वो उसका स्वभाव नहीं है। अग्नि का संबंध छूट जाए तो जल वापस अपने स्वभाव रूप ठंडे रूप में शीतल रूप में आ जाता है। ऐसे आत्मा कोई कारण पा करके कर्मोदय के काल में अनंतानुबंधी आदि कषायों के उदय के काल में कोई नौ कर्म का ऐसा योग बन जात, कभी क्रोध रूप, कभी मान रूप, कभी माया रूप, कभी लोभ, कभी हास्य रूप, कभी अरति, कभी शोक रूप, कभी जुगुप्सा रूप, कभी पुरुष भाव रूप, तो कभी स्त्री भाव रूप, कभी नपुंसक भाव रूप परिणमन इसका होता। ये सब विकारी भाव है। आत्मा के चारित्र गुण की मलिन पर्याय है। विभाव परिणति, विभाव अर्थ पर्याय है, और सब आकुलता रूप है, दुख रूप है, आगामी कर्म बंध के कारण है। और इनके अभाव रूप जब ये आत्मा
तत्व ज्ञान को प्राप्त होता है, भेद विज्ञान को प्राप्त होता है, सम्यक जीवादि तत्वों का श्रद्धान इसको हो जाता है, अपापर का श्रद्धान हो जाता, आत्मा का श्रद्धान हो जाता, अपने स्वभाव को पहचान लेता है। तब ये भव्यात्मा उस तत्व ज्ञान के बल से, उस भेद विज्ञान के बल से, उस आत्म स्वभाव की भावना के बल से कितना भी प्रतिकूल प्रसंग बने तो भी संभाव में रहता है, शांत रहता है, निराकुल रहता है, आनंद रूप रहता है, सुख रूप रहता है। विकृति को प्राप्त नहीं होता। ऐसे शास्त्रों में साधक सैकड़ों हजारों साधक भव्यात संतों के उदाहरण मिलते हैं। कितने भयंकर उपसर्ग हुए, परिचय का योग बना, प्रतिकूलता प्रसंग, लेकिन वो शांत शांत निराकुल रहे, विकृति को प्राप्त नहीं हुए। सबसे बड़ी बात, अरे एक बात, अगर साधना अपनी पूर्ण हो जाए, सिद्ध भगवान हो गए, अनंत काल के लिए त्रिलोक के उलट पुलट हो जाए, तो भी कभी उनमें विकृति नहीं होती है। अनंत परमात्मा घात्य कर्म श्रेष्ठ, अनंत चतुष्टय से विभूषित, क्षायिक लब्ध से विभूषित। कितना भी प्रतिकूल प्रसंग बनते हैं, उनमें कभी विकृति नहीं। और शुद्धोपयोगी निर्विकल्प समाधि दशा में रमण करने वाले, स्वरूप में रमण करने वाले, वीतराग स्वसंवेदन ज्ञान को प्राप्त हुए, परम धर्म शुक्ल ध्यान को प्राप्त हुए साधक संत भी कई प्रसंग आते तो भी अपने स्वरूप में दृढ़ रहते हैं। आपको प्रथमान योग की एक बात बताएंगे, बहुत कुछ है। प्रथमान योग में पद्म पुराण जो ग्रंथराज है, आचार्य रविशंकर महाराज के द्वारा रचित 18,500 अनुष्टुप श्लोकों में जिसकी रचना है, मूल अधिकार उसमें 6, अवान्तर अधिकार 123 है। उसकी सबसे पहले देश भाषामय वचनिका पंडित प्रवर दौलत राम जी ने करी, उसकी अपने ढूंढारी भाषा में। उसका परिमाण भी 22,500 श्लोक प्रमाण बताया है। उसमें एक प्रसंग आया है, सीतेंद्र सीता का जी दीक्षित हो जाता, आर्यिका हो जाती है, 62-63 वर्ष आर्यिका में साधना करती है, उत्तम समाधि मरण करके, स्त्रीलिंग छेद करके, 16वें स्वर्ग में जहाँ प्रद्युम्न का जीव इंद्र था, वहाँ वो प्रतीन्द्र अवस्था को प्राप्त होती है। देवों का नियम है, वैकृत शरीर अंतर्मूर्त में 48 मिनट के भीतर भीतर अवधि ज्ञान। एक बार उसने अवधि ज्ञान से सोचा कि मैं राम, मेरे स्वामी और लक्ष्मण, हम साथ साथ बहुत रहे, अयोध्या छोड़ करके भी साथ रहे, और दक्षिण को गए तो भी साथ में थे, अनेक उतार चढ़ाव आए, अनुकूल प्रतिकूल प्रसंग बने तो भी साथ रहे, लेकिन समय का प्रवाह है, लक्ष्मण परलोक को प्राप्त हो गए, राम अकेले रह गए। मैं भी दीक्षित होकर के आर्य का रूप में यहाँ प्रतीन्द्र हो गई। अब स्त्रीलिंग छेद दिया। राम यद्यपि महापुरुष है, तद्भव मोक्षगामी है, साधना रथ है, जंगल में ध्यान में लवलीन है, अवधि ज्ञान से जाना, अगर वो शुद्धोपयोग में रहेंगे अनंत कैवल्य अवस्था को प्राप्त हो जाएंगे और फिर नियम से निर्वाण को प्राप्त हो जाएंगे। मेरी देव माया से अगर वो शुद्धोपयोग से शुभोपयोग में आ जाए तो यहाँ आएंगे क्या, वहाँ ही उत्पन्न होंगे क्या? लेकिन उसका विकल्प तो देखो, अरे क्या क्या विकल्प होते हैं। तो यहाँ आ जाएंगे तो साथ साथ में रहेंगे, महाविदेह क्षेत्र में जाएंगे और जो कुछ पूर्व के रिश्तेदार हैं उन सब के विषय में फिर जानकारी लेंगे।
उनके पास भी जाएंगे, सबको देखे क्या क्या विकल्प संजोए उसने। और उसी विकल्पों में जहाँ वो ध्यानस्थ थे, राम मुनि स्वरूप में लीन थे, वहाँ वसंत ऋतु का वातावरण बना देती है। और अनेक देवांगना एक से एक बढ़ कर के सुंदरता, और इतना सुंदर यानी संगीत करना, वो करना, हाव भाव करना, यानी राम को शुद्धोपयोग से स्खलित करने के लिए जो कुछ करना था। और आकर के क्या सीता का रूप बना करके, स्वामी मैंने आपकी आज्ञा का उल्लंघन किया, जल्दी से माने आवेश में आकर के दीक्षा ले ली। लेकिन ये दीक्षा तो वृद्धों को शोभायमान होती है। मैं यत्र तत्र परिभ्रमण करते हुए आपके दर्शन हो गए। अब मैं आपका माने आपकी आज्ञा का पालन करना चाहती हूँ। और मैं ही नहीं, मेरे साथ में ये अनेक और ये भी आपको वर्ण करना चाहती है। जो कुछ उसने चेष्टा करनी थी करे, लेकिन राम मुनि शुद्धोपयोग में और दृढ़ लीन हो गए, लीन हो गए, क्षपक्षणी चरते हैं और अनंत अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। अनंत चतुष्टय का देवों का आगमन होता है, गंध कुटी की रचना होती है। सीतेंद्र स्तुति करता है और अपनी माने अपनी भूल पर पश्चाताप करता है, क्षमा मांगता है, मैंने अच्छा नहीं किया। उपसर्गित तो किया उसने, वो तो राम मुनि थे। यानी कहने का तात्पर्य कि ऐसे ऐसे अनेक प्रसंग बनते हैं। साधक संत अपने स्वरूप में लीन रहते हैं, स्वरूप से चलायमान नहीं होते। शरीर का परमन कुष्ठ रोग रूप हो जाए और अन्यथा हो जाए, नाना प्रकार के प्रतिकूल शास्त्रों में ऐसे अनेक संतों के, आराधक संतों के उदाहरण मिलते हैं। ये त्याग की बात चल रही है। त्याग, त्याग शब्द जो है किसका त्याग? प्रमाद का त्याग, मिथ्यात्व का त्याग, असंयम का त्याग, कषायों का त्याग, क्रोधादि का त्याग। त्याग शब्द व्यापक है। हास्यादि का त्याग, जितने संसार के कारण हैं उन सब का त्याग। त्याग जो है व्यवहार में आप और हम देखते हैं त्याग के विषय में। ऐसी हमने तो आनंद भवन वाले महासाहब, चंदाबाई साहब जयपुर के थे, इंदौर, वो क्या जो त्यागे उसको आगे, त्यागे उसको आगे। जो भव्यात्मा त्याग करता है उसको आगे देखो। अभी साधक संत आचार्य भगवान पे एक माता पिता का ममत्व छोड़ा, हजारों माता पिता उनकी सेवा के लिए, आराध्य दान के लिए खड़े हैं। त्याग करके देखो तो सही, भव्यात्मा कोई कमी नहीं रहती है। एक माता का ममत्व छोड़ा तो कई माता हैं उनकी सेवा के लिए आहारादि दान देने के तैयार हैं। ये देखो बादलों का, बादल जब तक पानी से युक्त रहते, पानी का त्याग नहीं करते, पृथ्वी को पानी प्रदान नहीं करते, वृक्षादि को, धान्य आदि को पानी प्रदान नहीं करते, तब तक वो काले रहते हैं। और जब पानी का त्याग कर देते हैं तो सफ़ेद हो जाते, सफ़ेद हो जाते। दान के विषय में दान प्रवृत्ति रूप है, त्याग निवृत्ति रूप है। देखो कितनी महिमा त्याग की। अरे सदैव संतों के हाथ ऊपर रहते हैं। जब भी आप और उनको नमोस्तु प्रणाम निवेदित करते हैं तो उनका आशीर्वाद आता है। लेकिन आहार दान के समय उनका हाथ नीचे रहता और दातार का हाथ ऊपर रहता है। त्याग की कितनी बड़ी महिमा, कितनी बड़ी महिमा।
अरे धर्म तीर्थ के प्रवर्तक अगर तीर्थंकर होते हैं तो दान तीर्थ के प्रवर्तक दाता होते हैं। यानी ऋषभदेव भगवान की जय जयकार हुई तो श्रेयांश जो दाता प्रथम बार जिसकी अक्षय तृतीया को हुआ वर्षी, तब के बाद तो उनका भी आज भी नाम अजर अमर हो गया। और प्रथम दाता तीर्थंकर का जवाब दान देने वाला दूसरी भव से मोक्ष जाता है। श्रेयांश त्याग के लिए शरीर है। पंडित प्रबल नाथूलाल जी साहब इस बात को व्यवहार को कितना अच्छा समझाते थे। वो कहते हैं कि किसी के यहाँ आपको निमंत्रण, भोजन का निमंत्रण मिला, बिल्कुल आपकी इच्छा अनुसार सब पदार्थ व्यंजन वगैरह आपने भी रुचि से उसको ग्रहण किया, तृप्त हो गए, आपको कुछ अच्छा लगा। लेकिन वो ये कहते थे कि जब प्रातःकाल जंगल को जाते हैं, शरीर शुद्ध हो जाता है, दीर्घ शंका लघु शंका से निवृत्त हो जाते हैं, उस समय जो हल्कापना महसूस होता है वो उससे भी बढ़ कर के है। अर्थात त्याग सबसे श्रेष्ठ है। अरे बिना आहार के तो ये जीव 4, 6, 10 दिन, 15 दिन, महीना चल जाए, लेकिन शरीर के अगर विकारों का त्याग नहीं हो तो ये शरीर नहीं चल सकता है। केला केला परिपक्व हो गया, उसका उपयोग करना चाहते हैं, बिना छिलके के त्याग के उसका उपयोग नहीं हो सकता है। बिना प्रमाद त्याग के विद्यार्जन नहीं हो सकता, अर्थोपार्जन नहीं हो सकता है। बिना त्याग के कोई सिद्धि नहीं होती है। किसान एक बीज का बड़ा सावधानी उसका त्याग करता है, भूमि को उसको प्रदान कर देता है। वो भूमि एक बीज के स्थान पे हजारों बीज लेकर के आने, वो भी स्वागत खड़ी हो करके उसको फिर झुकना भी नहीं पड़ता है। देखो त्याग की महिमा कितनी है। किसान एक कोई ऐसी घटना है, कोई सदग्रस्त थे सेठ सेठानी, उनके 4 पुत्र वधुएं थी। सेठ को विकल्प हुआ कि इनमें कौन सी पुत्र वधु जो घर की परंपरा को, यानी घर की परंपरा है देव पूजा, गुरुपाशी, स्वाध्याय, संयम, तप और दान, आहार, औषध वगैरह दान, कौन ऐसी है जो कि इस परंपरा का निर्वाह करेगा। तो उन्होंने विचार करके उन पुत्र वधुओं को बुला कर कहा, पुत्रियों ये जो मक्की के 6 दाने हैं, 7 दाने, ये जरा मैं आपको देता हूँ, सब संभाल करके रखना, और जब मुझे आवश्यकता होगी मैं तुमसे वापस ले लूँगा। मक्की के 7 दाने सारे पुत्र वधुओं को दे दिया। अब अपने अपने विवेक के अनुसार सबसे बड़ी थी उसने, अरे किस बात की कमी, संपन्न थे, किन गाड़ियों अनाज आता था मक्का के, वर्षा के दिनों में मक्का आती थी, सब आती थी, दिया होगा पिताजी ने, सेक करके उसने खा लिया आशीर्वाद मान करके। दूसरी देवी जो थी उसने सोचा पिताजी ने कहा मेरे को आवश्यक से, उसने डिब्बी में रख करके तिजोरी में रख दिया। तीसरी को दिया तो उसने बोला अरे क्या है, उसने तो इधर उधर दानों को फेंक दिया, और घर में ढेरों है, जब चाहेगा उठा करके दे दे। चौथी जो पुत्र वधू थी वो विचारवान थी, वो सत्संग में रही हुई थी, उसको सब बातों का परिज्ञान था। उसने सोचा पिताजी ने जो कुछ कहा उसमें बहुत गूढ़ रहस्य है, और कहा कि जब चाहेगा तब, ये भी समय नहीं दिया कब उसको मांग ले। और ये मक्का है, अगर इसको किसी भी प्रकार रखा जाएगा तो घुन लग जाएगा, नष्ट हो जाएगा। इसका एक ही उपाय है, इस मक्के के दाने को भूमि में वपन किया जाए, और इसके जो फिर यानी जो तैयार हो उसको संभाला जाए, फिर उसका वपन किया जाए, उसको संभाला जाए। उसने उन दानों को कृषक को बुला कर कहा कि अच्छी भूमि में खाद देकर इन दानों को
तुम बो दो और इनके जो फल भुट्टे वगैरह जो भी हो वो मुझे ला करके देना, तुम्हें बहुत पारितोषिक देंगे। किसान ने भी आज्ञानुसार अच्छी भूमि में बोया। 7 दानों के 7 पौधे तैयार हो गए। एक एक पौधे पर 3-3 भुट्टे। ओहो, 21 भुट्टे। एक एक भुट्टे में 13-13 लाइन दानों की। एक एक लाइन में 33-33 दाने। अब आप हिसाब लगाओ, 33 दाने एक लाइन में तो 13 में कितने होंगे? अरे बड़े रूप से भी हिसाब लगाओ तो भी आपको मालूम हो जाए। अर्थात लगभग 400 दाने बन जाते एक भुट्टे में। अगर एक भुट्टे में 400 बनते तो 21 में कितने बनेंगे? यानी करीब करीब 8000 दाने बन जाते हैं। एक दाने के 7 दाने के 8000 दाने तैयार हो गए। 8000 दानों का फिर वपन हुआ, फिर उसके भुट्टे तैयार हुए, फिर उसका वपन हुआ, फिर उसके तैयार हुए, फिर उसका वपन हुआ। 6-7 वर्ष के बाद पिताजी कहते हैं, पुत्रियों, मैंने जो तुम्हें मक्के के दाने दिए वो मेरे को आवश्यक है। जो बड़ी थी, पिताजी मैंने तो आपका आशीर्वाद मान करके सेक करके खा लिया। अच्छी बेटी, धन्यवाद। दूसरी को कहा, दौड़ी दौड़ी गई, तिजोरी खोला, डिबिया को देखा तो उसमें राख भी, धूल भी नहीं मिली, क्योंकि खाने वाले भी पूरे हो गए और खा करके। तीसरी से कहा, वो भी इधर उधर मुँह बिचका दिया, इधर उधर से ला करके देने लगी। नहीं बेटी, मैंने जो दिया मैं तो उन्हीं को दिया। चौथी से कहा कि पिताजी आपका आशीर्वाद फला। वो तो बहुत उनका परिवार बढ़ गया, इतना बढ़ गया, इतना बढ़ गया कि अकेले नहीं आ सकते, गाड़ियाँ भेजेंगे तब कहीं वो आएगा। पिताजी को समझ में आ गया कि ये वंश परंपरा, ये घर की परंपरा को निभाने में समर्थ है, ये विवेकवान है। त्याग में कितना फलता है एक वट वृक्ष का। आचार्य समंतभद्र स्वामी ने दान में अगर वट वृक्ष के समान उसकी उपमा दी, जरा भी कोई त्याग करता है तो कितना फलता है, कितना फलता है, वट वृक्ष के समान। बहुत बड़ी महिमा है, बहुत बड़ी महिमा है। ये दान है वैसे प्रवृत्ति रूप, आहार दान, औषध दान, अभय दान और ज्ञान दान। आप विचार करिए, 4 दान है, लेकिन जो हमारे चिंतन में आया, आहार दान किसी को आप देते हैं, व्रती साधु वगैरह आर्यका वगैरह, एक दिन के लिए उनको यानी समाधान हो जाता है, उस दिन वो धर्म ध्यान वगैरह। लेकिन दूसरे दिन तो फिर आर्चर्या करना पड़ेगा। अगर किसी को औषध दान दिया जाए, महीने 2 महीने, साल 2 साल, कोई जीवन पर्यंत नहीं, कब पुनः रुग्ण हो जाए। अच्छा, अभय दान दिया तो एक जीवन निराकुल हो जाएगा, ठीक है। लेकिन ज्ञान दान ऐसा है, भवांतर में भी काम आता है, अनंत भव तक काम आता है। यानी वैसे दान की अपने अपने स्थान पे जहाँ जो आवश्यक हो, ज्ञान दान के समय ज्ञान दान, आहार दान के समय आहार दान, औषध दान के समय। कितने उदाहरण मिलते हैं आहार दान के। ओहो, क्या गजब। अक्षय तृतीया का आप जानते हैं, अकंपनाचार्य आदि मनीश्वरों को सावधानी, गुप्ती सुगुप्ती दंड आहार दान किया। हो धन्य कुमार जी ने भी आहार दान की भावना भाई। आहार दान के कई प्रसंग है। और प्रज्ञवती माता जी कहती थी, ऐसा कहीं हमारे ज्ञान में भी नहीं आया। वो कहते हैं कि दान 4 प्रकार है, ऐसा कौन सा दान है जिसमें पंचाश्चर्य होता है? पंचाश्चर्य होता है। हाँ, आहार दान ऐसा है कि जिसमें पंचाश्चर्य होता है। औषध दान में कहीं सुनने में पढ़ने में नहीं आया, अभय दान का नहीं पढ़ने में आया, और ज्ञान दान का भी नहीं आया। आहार दान दिया, सब कुछ दिया। सुधा नाम करोगे तो औषध भी हो गया,
उससे जीवन चलता है। तो अभय भी हो गया, वो स्वाध्याय वगैरह करेंगे तो ज्ञान भी हो जाएगा, चारों दान उसमें गर्भित हो जाते हैं। इसमें आपने आज पूजा अर्चना करी, उसमें देखो क्या लिखा है इसमें, दान 4 प्रकार, 4 संघ को दीजिए। संघ 4 है, वो मुनि आर्काश अथवा मुनि राज्यों के 4 संघ होते हैं, वो तो विशेष ऋषि, यति, मुनि और अनगा। धन बिजली उनहार, धन का ही नहीं है, सब देख लेना यथा योग्य। ये बिजली की चमक के समान है। अगर इसको लिखी धन की नीतिकारों ने 3 गति बताई, या तो आप उसको दान में दे दीजिए या उसका उपभोग कर लीजिए, नहीं तो नष्ट तो अवश्य, तृतीय गति उसकी नष्ट होगी। धन बिजली उनहार नर भव लाओ, मनुष्य भव का अगर लाभ लेना है, सार्थक करना है, मनुष्य भव को अगर पवित्र करना है, सचमुच में देखा जाए तो श्रावकों के 2 कर्तव्य मुख्य है, कौन से, दान और पूजा। लेकिन जब दान और पूजा का दोनों प्रसंग आता है तो उसमें भी पूजा का गौण करके दान उसके लिए मुख्य। जैसे मुनीश्वर के लिए 2 कर्तव्य, ध्यान और अध्ययन, उसमें ध्यान उनके लिए मुख्य, अध्ययन गौण है। ऐसे श्रावकों के लिए दान मुख्य और पूजा गौण है। धन बिजली उनहार लिखा है। फिर आगे उत्तम त्याग कयो जग सारा, औषध शास्त्र भाई, ये 4 प्रकार का दान है। कृष्ण महाराज ने कहते हैं औषध दान सभी और भी भव्यात्मा औषध दान देते हैं। और निश्चय राग द्वेष निर्वारे, निश्चय में सच्चा दान आत्मा के लिए, तो राग द्वेष का अभाव होना ये सच्चा दान है, सच्चा दान है। देखो वस्त्र में मेल आ जाता है, इसको अगर मेल निकल जाता है तो वस्त्र स्वच्छ हो जाता है, कितना अच्छा लगता है। निश्चय राग द्वेष ज्ञाता, दोनों ज्ञाता, सम्यक दृष्टि धर्मात्मा भव्यात्मा, व्यवहार और परमार्थ दोनों का साधन करता है। आराधि दान भी देता है, रागादि का अभाव भी करता है, अभाव भी करता है, दोनों संभारे कूप। क्या सुंदर, घर में अगर कुआं है और उसका जल न निकालोगे तो वो जल कैसा हो जाएगा, सड़ जाएगा। निकालोगे तो और स्वच्छ आ जाएगा। वृक्षों के पत्र गिरते तो नया पत्र आ जाते हैं, कमी नहीं होती। दान से कभी कोई दरिद्री नहीं होता। दान देने से कभी आपने पढ़ा कोई दरिद्री हो गया हो तो कभी भी नहीं होता है, दान कभी नहीं होता है। आहार दान देने वाला कभी भूखा नहीं मरता है। औषध दान देने वाला कभी रोगी नहीं होता है। अभय दान देने वाला कभी भय को प्राप्त नहीं होता है। ज्ञान देने वाला केवली शुद्ध केवली हो जाता है। गर्भ घर में निज हाथ दीजिए, ऐसा क्यों लिखा? यानी निज हाथ दीजिए, साथ लीजिए। आपकी भावना आप करोगे तो आपके साथ में जाएगा। आपके 100 दिन पूरे हो गए, आपने नहीं किए, पुत्र विवेकी थे, आपकी स्मृति में एक ट्रस्ट कायम कर दिया, कुछ फंड बना दिया, उसके द्वारा आहार आदि दान में वो उपयोग करते थे। उसका फल पुत्रों को मिलेगा कि आपको मिलेगा? पुत्रों को मिलेगा। अगर आप दे गए, आपने इस प्रकार की व्यवस्था कर गई और पुत्र नहीं करे तो वो दोष के भागी बनेंगे, आपको पुण्य अवश्य मिलेगा। इसलिए निज हाथ दीजिए, साथ जो देना है अपने हाथ से दे दो। सबसे बढ़िया काम अगर साथ में ले जाना है, सबसे ले जाने का एक ही उपाय और दूसरा कोई उपाय नहीं। जिन भव्यात्मा ने, देखो कितने भव्यात्मा आज भी ऐसे विषम काल में, कोरोना के काल में कितने साधक संत हैं, उनकी दैनिक चर्या, आराध्य की चर्या को कितने सुंदर ढंग से सब निर्वाह कर रहे हैं, उसका पालन कर रहे हैं। और तो और क्या लिखा इसने, धनी वाह खाए खोया बह गया, लिखा इसमें। धनी साध शास्त्र अभय देवैया त्याग राग, कितना सब लिखा है। धनी साध
शास्त्र, अभय, दिवैया, त्याग, राग यानी चारों प्रकार का दान और निश्चय से राग वगैरह। बिन दान श्रावक साधु यानी दोनों की दान से ही मुनिराज अभय दान देते हैं षटकाय के जीवों को, ज्ञान दान देते हैं। ऐसा नहीं कि वो दान नहीं देते हैं। हम आर्म परिग्रह तो अब आहार दान देते हैं, औषध दान देते हैं। यानी दान का इसने बहुत बड़ा महत्व बताया है। कहने का तात्पर्य त्याग, एक विद्वान तो माने मुख्य रूप से त्याग को निवृत्ति रूपी लेते हैं और दान को प्रवृत्ति, दान पुण्य बंध का कारण है। लेकिन दोनों रूप से अपन देखें तो बिना यानी दान जो आराध्य दान उसमें बिना त्याग के, बिना ममत्व छोड़ के कुछ नहीं होता। एक साधक संत उपदेश दिया करते थे त्याग का, त्याग समम नास्ति सुखम, राग समम नास्ति दुखम। त्याग से बढ़कर के कोई सुख नहीं और राग से बढ़कर के कोई दुख नहीं। वो सुनते थे भव्यात्मा साधक जैसे आप सुन रहे हो। योगान योग, वो साधक माने सामान्य थे, कोई निर्गंथ मुनि वगैरह नहीं थे। उनको ग्रामांतर जाना था, वर्षा के दिन थे, रास्ते में नदी में पानी पूर जा रहा था तो वो बैठ गए अपनी साधना में। उनका भक्त वहाँ पहुँच गया, वही सुनने वाला समझ गया इनको नदी पार करना है। लेकिन नदी पार ऐसे थोड़ी होती। उसने नाविक को बुलाया, स्वयं नाव में बैठा, साधक को बिठाया और पार हो गए। उसको उतराई दे दी और अवसर बोले कि आप सदैव त्याग का उपदेश दिया करते हो, त्याग का उपदेश दिया करते हो। अगर आज मेरे पास पैसा नहीं होता तो आप और हम नदी से पार नहीं होते। तो क्या कहते हैं वो साधक, ये बात तुमने अभी भी गहराई से नहीं समझी। तेने पैसे का त्याग किया तब तो आप और हम नदी पार हुए। अगर त्याग नहीं करते तो पार कैसे होते। अरे हमको कोई चीज़ अगर उपयोग में लेने खाने की तो हमको पैसे का त्याग तो करना पड़ेगा। बिना त्याग के कभी प्राप्त नहीं होता है। क्या क्या तपस्वी, एक झटके में चक्रवर्ती। आहा, भेद विज्ञान तत्व ज्ञान के बल से खंड की विभूति उसका ममत्व क्षण भर में त्याग देते हैं। एक कई कथानक हमने पढ़ा, एक भव्यात्मा को न्याय नीति से अर्थोपार्जन करते थे, उनको कुछ द्रव्य का लाभ हो गया। वो अपनी माँ के चरण स्पर्श करके, जैसे अभी प्रधानमंत्री अपने हैं नहीं नरेंद्र जी, उनकी माता जी अभी 90-95 वर्ष की है। वो उनका आशीर्वाद लेने के लिए जाते हैं। माता भी बड़ी आशीर्वाद देते हैं। कुछ पुत्र उनके सामने तो पुत्र ही है, कुछ खिला देते हैं मीठा वगैरह। तो त्याग के विषय में हम कह रहे थे। त्याग का ये प्रसंग है? हाँ, अभी बीच में प्रधानमंत्री जी का नाम आ गया। बाकी एक प्रसंग कुछ था, उसका उच्चारण अभी आ जाएगा तो आपको बता देंगे, कोई बात नहीं। त्याग के लिए देखो, अरे त्याग का उदाहरण और आपको देते हैं। त्याग का आप सरी के अच्छे भव्यात्मा जिनवानी को श्रवण करते थे और श्रवण करते करते उनको तत्व ज्ञान ये हो गया कि सामग्री पुण्य पाप का खेल है, हमारी कोई मालकियत
ये हम इसके स्वामी नहीं हैं, ये सब पुण्य की सामग्री पुण्य है तब तक रहेगी, और जिस दिन पुण्यास्त हो गया आप तिजोरी में रखोगे तो भी नहीं रहेगी, चली जाएगी। ऐसा उनको दृढ़ श्रद्धान हो गया और जीवन में भी उन्होंने उसका अभ्यास किया। एक दिन वो शास्त्र सभा में पहुंचने में विलंब हो गया और वो जो धर्मोपदेश देने वाले विद्वान थे, ज्ञानी थे, वो जब तक वो दोनों पति पत्नी सभा में नहीं आ जाते थे तब तक वो धर्मोपदेश प्रारंभ नहीं करते थे। सभी आ जाते थे। एक दिन विलंब हो गया, आधा 20 घंटे का। सब लोग आकुलित हो गए। आप टाइम हो गया, प्रारंभ कीजिए, उपदेश दीजिए, हम लोग कब से बैठे हैं आपकी वाणी को सुनने के लिए। बोले कि श्रोताओं को आने दो। क्या हम श्रोता नहीं हैं क्या? हम क्या नहीं समझते? ठहर गए। थोड़ी देर के बाद फिर उन्हें, अरे श्रोताओं भैया आकुलता मत करो, श्रोताओं को आने दो। और सब आकुलित हो रहे थे, बेचैन हो रहे थे, घड़ी देखते बार बार। आधा घंटे के बाद वो दोनों पति पत्नी आ गए। जिनवाणी में अपने नमस्कार करके बैठ गए। सिर पर उन्होंने कि देखो आज बहुत विलंब हो गया आप लोगों का, और ये सब लोग भव्यात्मा सुनने के लिए तरस रहे। मैं इनको आश्वासन देता रहा कि श्रोताओं को आने दो। श्रोता, इनकी भावना ये थी क्या हम श्रोता नहीं है क्या? कहते गुरुदेव क्षमा करना, आज विलंब का कारण पहले आप सुन लीजिए। आप प्रतिदिन कहते हैं कि ये जो कुछ संयोग है सब पुण्य पाप का खेल। रात्रि को हम निद्रित थे, अचानक कोई तस्कर अभावग्रस्त आने चुराने के लिए आया। इधर उधर देखा, कुछ नहीं मिला। गृहिणी को देखा, उसके हाथ में कुछ सोने के उपकरण थे। उसने सोने के उपकरण निकाले और एक हाथ के निकल गए। और गृहिणी, मैं भी जागृत हो गया, मुझे भी मालूम, लेकिन सोचा कि भैया ये अभावग्रस्त है, रात्रि के समय आने हथेली पे जान लेकर के आया है, घबराहट है, पुण्य की सामग्री होगी तो रहेगी, नहीं तर जाएगा। तो गृहिणी ने करवट बदल दी तो देखा ये तो जागृत हो गए। वो भयभीत होकर के भाग गया। तो मैंने कहा कि आपने करवट क्यों बदली? बोले कि स्वामी एक हाथ जो नीचे दबा हुआ था, अगर करवट नहीं बदलती तो उस हाथ के उपकरण वो कैसे निकालता? तो मैंने कहा भाई एक हाथ के निकल गए तो दूसरे हाथ के भी निकाल ले, इसलिए मैंने जानबूझ करके करवट बदली। लेकिन वो भयभीत होकर चला गया तो उसमें मेरा क्या दोष है? इसको कहते हैं जिनमानी श्रवण करने का फल। क्या उनकी भावना देख लो। और कोई तीर्थ यात्रा जा रहे थे, प्रतिमाधारी थे, पद से पैदल जा रहे थे, आगे आगे पुरुष जा रहे थे, पीछे पीछे उनकी अर्धांगिनी जा रही थी। किसी की चैन, स्वर्ण की चैन कहीं ढीली गिर पड़ी, वो उनकी निगाह में आया। विकल्प उत्पन्न हुआ कि पीछे गृहिणी आ रही, कहीं विकल्प नहीं, उसने थोड़ी धूल उसके ऊपर खिसका दी। पत्नी ने भी देखा खुद दाल में काला है, आगे पहुंच जाते हैं, मिल जाते हैं। पति देव से कहते हैं आपने वो ऐसे धूल को क्यों खिसकाया? तो उन्होंने जो बात थी ऐसा ऐसा था और मेरे को विकल्प आया कि पति देव जिस दिन हमने देव गुरु शास्त्र के सामने प्रतिज्ञा ली उसी दिन से दूसरे का द्रव्य मेरे लिए मिट्टी के समान है। लेकिन आपने भी तो प्रतिज्ञा ली, आपकी दृष्टि में स्वर्ण में और मिट्टी में अंतर दिखा और मेरी दृष्टि में तो स्वर्ण और मिट्टी में कोई अंतर नहीं। बोलो किसका त्याग ऊंचा?
किसका त्याग ऊंचा था है? अरे जिस दिन लिखा है यार, यानी नीतिकारों ने भी लिखा है, आत्मवत भूतेषु यानी लोष्टवत परद्रव्येषु मातृवत परदारेषु आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। देखो, पंडित नाम के नहीं होते, पंडित का लक्षण बताया। पंडित उसको कहते हैं जिसको परद्रव्य को मिट्टी के ढेले के समान, जैसे मिट्टी के ढेले में आसक्ति नहीं होती, किसी की हीरा पन्ना मानक बोती उसमें भी आसक्ति नहीं होती। परद्रव्येषु परदारेषु मातृवत, वो पर जो दारा स्त्री है माता की दृष्टि सब में मातृत्व दिखता, उसको माँ दिखती है। और आत्मवत सर्वभूतेषु, जैसे हमारी आत्मा वैसे चींटी खटमल कोई भी हो, आत्मा तो वही है। वो आत्मा भी सुख चाहती है और दुख से छूटना चाहती है। आत्मवत सर्वभूते यानी मेरे मन वचन काय के द्वारा किसी को भी कष्ट न हो। आत्मवत सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडित, ऐसा जिसका जीवन होता वो पंडित जी कहलाते हैं। बाकी नाम के पंडित जी होना अलग बात और भाव के पंडित जी होना अलग बात है। त्याग बहुत बड़ी चीज है। देखो, समुद्र त्यागता क्या, वो पानी को संचय करता है तो खारा है, इतने समुद्र लेकिन पीने के योग्य नहीं। और देखो बादलों का पानी बहुत समुद्र। आजकल तो ये हमारे श्राविकाओं ने ऊपर के पानी के लिए सबने बर्तन बिछा रखे, बर्तन रखे इधर उधर। अब कितना पानी आता है ये बात नहीं है, 2 लोटे वगैरह भर जाते होगा। यानी इधर भी देखा उधर भी देखा, मैंने कहा ये 5-6 कुर्सियों पर बर्तन रखे थे, थालियाँ। तो मैंने कहा शायद ऊपर के पानी को संचय कर, इधर भी कुछ रखा है, ऐसे पानी को इधर भी रखा है। पानी इकट्ठा होता है थोड़ा बहुत मिल जाता है। हाँ, मिल जाता होगा बादलों का पानी वगैरह। कहने का तात्पर्य ये कि त्याग कितना भी कोई बात ऐसा नहीं। व्यवहार में लोग कहते हैं हमारे पास अर्थ नहीं, हम क्या त्यागें, हमारे तो घर खर्ची भी नहीं। अरे अर्थ के त्याग कोई त्याग नहीं कहते। अगर द्वारापेक्षण करते हैं, किसी ने अर्थ दिया, कोई शरीर से लगाए बड़े विवेक से, जिसने सब आने साधक के योग्य सामग्री तैयार करी है, उसने अर्थ खर्च नहीं किया है, लेकिन सब सामग्री उसने तैयार करी परिश्रम से शरीर, क्या उसका त्याग नहीं है? उसका भी बड़ा त्याग है। अर्थ के त्याग कोई त्याग नहीं कहते हैं। अरे शरीर से भी त्याग होता है, परिश्रम से भी त्याग। और हम तो कहते हैं अर्थ के त्याग से वैयावृत्ति का त्याग सबसे बड़ा कहलाता है। यानी मान लो कोई बड़ी उम्र का है, दृष्टि कमज़ोर है, किसी ने छिलका डाल दिया केले का, पैर लगने से गिर पड़ा, चोट आ गई, और उसकी वैयावृत्ति एक किसी ने उसको अर्थ दे दिया, उपचार के लिए पैसा दे दिया, दूसरे ने उसकी वैयावृत्ति करी, वो स्वस्थ हो जाते। पैसा तो लौटाया जा सकता है, लेकिन शरीर से सेवा की गई वो लौटाया नहीं जा सकता है। तो त्याग ऐसा नहीं कि धन का ही त्याग होता है। अरे तन से भी त्याग होता है, धन से भी होता है, मन से भी होता है। और इसमें तो करो कराओ, करते हुए कि अनुमोदना करो। आप अब से नहीं बन रहा है, आप अनुमोदना करो। हम तो देखो अभी ये क्या बोलते हैं विशेषांक जो अपने संस्कार सागर का, अभी आधा घंटे पहले उसको देखा हमने। और कहाँ कहाँ भूल जाते हैं, कहाँ कहाँ इतना संग देखो। ओहो, विराग सागर जी का संघ है बड़ा से बड़ा, वर्धमान सागर जी का संघ है, बड़े कितने साधु 50 के लगभग साधक है उसमें। किसके? सुनील सागर जी का संघ है, और भी विमर्श सागर जी का, विशुद्ध सागर जी का, कई माता जी के बड़े बड़े संघ है। और ऐसे मौके पे उनकी वैयावृत्ति करने वाले, आराध्य दान देने वाले भव्यात्मा है कि नहीं?
चाहे किसी स्थान पर हो, पपोरा हो कि कुंडलपुर हो कि बिना बारा हो कि क्या कहाँ नागपुर में हो, गुरुमती माता जी कहीं नागपुर परवारपुरा में, और कितनी माता जी, दृढ़मती माता जी देखो वो कहाँ पर है। अरे इतनी माताओं का सारा तो लोग सेवा करते ही है कि नहीं है। माने वस्तु स्थिति है कि त्याग या करो कराओ और करते हुए की अनुमोदना करो। त्याग का बहुत बड़ा पेट है, बहुत बड़ा पेट है। अंत में मैं त्याग धर्म पंडित प्रबट टेकचंद जी का वो बहुत ही अच्छी लगती है, तो वो आपको सुना करके समाप्त करते हैं। त्याग धर्म की जयमाल है, उसके अर्घ है त्याग के करीब 10-11 अर्घ है गुण के, यानी त्याग तरन तारन सही भव सागर में नाव, और त्याग बने नहीं देव पे मनुज लेयो यह दाव। क्या देखो, त्याग तरन तारन सही, त्याग भव से तार करने वाला, पार करने वाला, भव सागर में ये त्याग नौका के समान है। किसके समान है? त्याग बने नहीं देवों पे त्याग बन सकता है क्या? नहीं। मनुज लेयो, मनुष्य ने ये पुण्य अवसर पाया है आराधि दान का। त्याग जोग सब ही संसारा, सब त्याग करने योग्य, सबसे ममत्व पूतगल द्रव्य त्याग निर्वारा। ये शरीर आदि सारे धन दौलत सब इसका ममत्व छोड़ना, सबसे पहले दिगंबर हो जाना। त्याग रत्न कंचन भंडारा, त्याग को रत्न की उपमा दी, स्वर्ण की उपमा दी। स्वर्ण और रत्न के भंडार के समान त्याग है। जो त्यागे सो गुरु हमारा, जो त्यागे सो गुरु हमारा। वाह! हाथी घोटक रथ सब त्यागा, साधु आप आत्मरस लागा। देखो चक्रवर्ती सब विभूति ममत्व छोड़ करके आत्म स्वरूप में लीन हो जाते हैं। छोड़े कितने 18 करोड़ घोड़े, 9 निधि, 14 रत्न, 96,000 रानी का ममत्व अपने वैराग्य भावना में पढ़ते हैं। मात तात ते नहीं निवारा, और मात तात से भी स्नेह छोड़। जो त्यागे सो गुरु हमारा। त्याग राज बंधन दुखदाई, त्याग राग, त्याग तो सुख करने वाला, लेकिन राग बंधन दुख देने वाला है। नारी पुत्र ते नहीं तुड़ाए, छोड़ करके त्यागो। अनुभव रस मार्ग विस्तार, अनुभव के मार्ग में लग जाओ। सो त्यागे सो गुरु हमारा। आर्त भाव त्याग दुखदाई, आर्त भाव दुख देने वाला, उसका त्याग करो। त्याग योग्य सब मान बढ़ाई ये सब त्यागने योग्य है। रौद्र ध्यान त्यागे अधिकारा, रौद्र ध्यान भी त्याग करने योग्य। जो त्यागे सो गुरु हमारा। क्रोध मान छल लोभ गमावे, सो उत्कृष्टा त्याग लगाए। क्रोधादि कषायों का अभाव होना ये उत्कृष्ट त्याग है। हास्य शोक भय भाय निवारा, जो त्यागे सो गुरु। और मोह कषाय का भी अभाव हो जाए तो क्या कहना है वो त्याग। मद मत्सर को त्याग कराया, त्याग अरति रति विषण बताया। ये सब मद मत्सर वगैरह इनका राग द्वेष को तजी प्रसारा। जो त्यागे सो गुरु हमारा। पर में ममत्व त्याग के भाई, निज परिणति में प्रीत लग। पर में ममत्व का त्यागो, निज स्वरूप में रमण करना सबसे बड़ा त्याग है। त्याग पाप परिणति की धारा, त्याग यानी पाप परिणति की जो धारा है उसको त्यागो। और जो त्यागे सो गुरु हमारा। जगते विरति आप रस भीना, जग से विरत होकर के अपने में लीन होना। तिन्ने से मग, उन्होंने मोक्ष मार्ग को प्रकट किया, पहचाना, बहुमान किया। त्याग जगत दुख ते निर्भारा, त्याग ही जगत के दुख से यानी भार को उतारने वाले। जो त्यागे सो गुरु हमारा। त्याग धर्म तत्सार, त्याग धर्म सबसे श्रेष्ठ। भव में शरणों गहो, जो त्याग भवतार जा प्रशासी। यानी जो भव्यात्मा त्याग धर्म की आराधना करते हैं वो अल्पकाल में निर्माण सुख को प्राप्त हो जाते। इन्हीं मंगल भावनाओं के साथ वे ओम नमः ओम नमः ओम नमः।
जाप दिलाते हैं। ओम नमः सिद्धि। ओम ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्माय नमः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम त्याग धर्मांगाय नमः। ओम ह्रीं उत्तम क्षमादि 10 धर्मांगाय नमः।